हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं। अगर आप मार्केट में लेट एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस हिट करवा देते हो या फिर ट्रेंड मिस कर देते हो, तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। आज हम स्पेशली फिबोनाची के गोल्डन जोन यानी 0.5 से 0.618 लेवल को समझेंगे और देखेंगे कैसे मार्केट इस जोन को रिस्पेक्ट करके टारगेट हिट करता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता क्या है। व्हाट इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट? फिबोनाची एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो मार्केट के पोटेंशियल रिट्रेसमेंट लेवल को आइडेंटिफाई करता है। इन ईजी वर्ड्स, जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूव देता है, चाहे बुलिश हो या बियरिश, उसके बाद मार्केट जनरली रिट्रेस करता है, मींस पुल बैक देता है। वहाँ पे ऑर्डर बुकिंग होती है या वहाँ पे कोई सेलर्स आके उसको बेचता है। इसी रिट्रेसमेंट को मेज़र करने के लिए हम फिबोनाची टूल यूज़ करते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स लेवल होते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे। 1 मिनट। ओके, सबसे पहला इसका होता है 0.382 एंड सेकंड वन इज़ 0.5। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, ये डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट जब मैं आपको आपके सामने इस टूल को शो करूँगा तो आपको इसको समझने में आसानी होगी। एंड थर्ड वन इज़ 0.618 एंड लास्ट वन इज़ 0.786। ये 4 लेवल्स होते हैं जहाँ से मार्केट जनरली मोस्टली मूव करता है या मूव देता है, रिस्पेक्ट करता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं 0.5 एंड 0.618, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल होते हैं। 0.5 और ओ माय गॉड, हाँ, 0.5 और एंड 0.618, ये दो लेवल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। सो वाई 0.5 टू 0.618 गोल्डन जोन, ये इम्पोर्टेंट जोन क्यों होता है? क्वेश्चन आते हैं कि सिर्फ 0.5 और 0.618 ही क्यों? सिंपल रीज़न है लिक्विडिटी। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं और स्मार्ट मनी ट्रेडर्स होते हैं, वो मार्केट को रिट्रेस होने देते हैं और फिर गोल्डन जोन के अराउंड एंट्रीज लेते हैं। इसी वजह से बहुत बार मार्केट गोल्डन जोन तक आता है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और फिर ओरिजिनल ट्रेंड कंटिन्यू करता है। यही एरिया हमें बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची करेक्टली। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे जाना है इस वाले पे। यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे फिब रिट्रेसमेंट, जो कि ये टूल है, ये रहा, आप देख सकते हैं 0.5 to 0.618, यही लेवल है वो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से मार्केट मोस्टली रिस्पेक्ट करके अप मूव देता है। अब क्वेश्चन आता है कि इसको ड्रॉ कैसे करते हैं। सबसे पहले बुलिश मार्केट के लिए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड पाथ। ओके, सबसे पहले हम बुलिश स्ट्रक्चर के लिए समझते हैं। ये मार्केट ने बनाया हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई, देन हायर लो, देन हायर हाई। ठीक है, अब हमको ये टूल यूज़ कैसे करना है बुलिश मार्केट के लिए? सबसे पहले इस टूल को हमको लेना है मार्केट के बुलिश मार्केट में हमको लो से हाई तक, इस लो से हाई तक इसको एक्सटेंड करके, यहाँ पे जो ये ज़ीरो लेवल आ रहा है, सबसे ऊपर वाला लेवल, यहाँ तक, इसके हाई तक, लो से लेके हाई तक इसको यहाँ पे टच करना है।
अब जो ये 0.5 और 0.618 लेवल आएगा, ये होता है हमारा इम्पोर्टेंट लेवल। कभी कभी 0.382 से भी टच करके चले जाता है, वो रेयर चांसेस है, बट मोस्टली इसी जोन से करता है। एंड देन हमको यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन लेनी है विदाउट कंफर्मेशन। हमको एंट्री नहीं लेनी, हमको एक या फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल देखनी है या फिर हमको कंफर्मेशन देखनी है। एंड यहाँ पे हमारा एसएल इसका इस लो के नीचे एसएल होगा, थोड़ा स्पेस देके टारगेट होगा हमारा ऊपर वाला रेजिस्टेंस या ऊपर वाली लिक्विडिटी। देन मार्केट हमको यहाँ पे टारगेट देगा। अब समझते हैं बेरिश मार्केट के लिए। बेरिश मार्केट के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्केट ने बनाया लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, डन। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे हमको फिबोनाची टूल लेना है स्ट्रक्चर के इस हाई से लेके इस लो तक। सेम कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे बुलिश मार्केट में हमको लो से हाई जाना है और बेरिश मार्केट में हमको हाई से लो जाना है, इस हाई से लेके इस लो तक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे 5 to 6 आ रहा है। हमको यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन लेनी है कंफर्मेशन पे। एसएल होगा हमारा इस लो के ऊपर और हमारा टारगेट होगा इस रेजिस्टेंस या लिक्विडिटी पे। दिस इज़ द करेक्ट वे टू यूज़ फिबोनाची टूल। अब आते हैं एंट्री कंफर्मेशन पे। बहुत सारे बिगनर्स यही गलती करते हैं, जैसे ही प्राइस 0.5 या 0.618 को टच करता है वो एंट्री ले लेते हैं। ये गलत अप्रोच है, हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन हो सकती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हो सकती है एक फर्स्ट कंफर्मेशन होती है हमारी बुलिश, इनगल्फिंग कैंडल, second one is pin bar rejection, third one is break of structure, and fourth one is liquidity setup. ये 4 रीज़न हो सकते हैं यहाँ पे एंट्री लेने के लिए। सबसे पहला बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, सेकंड वन इज पिन बार रिजेक्शन, थर्ड वन इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड फोर्थ वन इज लिक्विडिटी स्वीप। किसी केस में ऐसा होता है कि ये चारों होते हैं जिसमें हमारा सेटअप होता है A+, जो कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वो मार्केट वहाँ से अप्रोच देगा। वहाँ पे हमको एंट्री ज़रूर लेनी है। रिस्क बड़ा रखते हैं वहाँ पे हम, एंड टारगेट भी बड़ा मिलता है। बट जो थोड़ी बहुत रिस्की ट्रेड होती है, जिसमें से एक बना उसमें थोड़ी रिस्की हो सकती है, सो उसमें अपना रिस्क हम छोटा रखते हैं और 1:2 मिनिमम एंड 1:3 रिस्क रिवॉर्ड कैप्चर करते हैं। सो हम दोबारा एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। जब मार्केट गोल्डन जोन को रिस्पेक्ट करे और कंफर्मेशन दे, तब हमें बाय पोजीशन ओपन करते हैं या फिर सेल पोजीशन ओपन करते हैं। ये आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर इट। सो नाउ अब देखते हैं चार्ट एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देखते हैं कुछ मिलता है तो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ चार्ट में जाके। सो ओके, आई थिंक यस, सो नाउ ओके, अगर आप यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो गोल्ड यहाँ पे, एक मिनट, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो गोल्ड यहाँ पर हाँ, अगर आप देखोगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो गोल्ड ने यहाँ पे रिसेंटली यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी कैप्चर करी है। देन मार्केट को यहाँ पे बुलिश होना चाहिए, जो कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू शॉर्ट टाइम फ्रेम
एंड वी विल फाइंड यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या सीखा था, यहाँ पे एक फिबोनाची टूल हमको लेना है, इस लो से इस हाई तक हमको यहाँ पे टच करना है। अब इम्पोर्टेंट लेवल का है, इम्पोर्टेंट लेवल क्या था, 5 to 6.18। मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करा। हाँ, एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, हमको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, कभी कभी मल्टीपल लिक्विडिटी स्वीप लेता है। जैसे सबसे पहले मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन ली, यहाँ पे बायर्स ने पैनिक मार के यहाँ पे एंट्री ली होगी, जो कि एक मिनट, यहाँ पे एंट्री ली होगी, यहाँ पे टारगेट रखा होगा ऊपर वाला हाई, इस लो के नीचे सेल, बट मार्केट ने इस लो के नीचे सेल लिया होगा, बट हाँ मार्केट ने फिर भी टारगेट दे दिया, बट एसएल बहुत क्लोज था। बट हमको ये गलती नहीं करनी है, यहाँ पे कैंडल्स देखो कितनी वीक है, यहाँ पे वीक, यहाँ पे वीक, एंट्री नहीं लेनी, एसएल जाने के चांसेस हाई है। हमको एंट्री कहाँ लेनी है, वेट करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। जब एक मार्केट अच्छी कैंडल दे, अच्छी बुलिश कैंडल दे, देन हमको यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे लो कैप्चर करा है, करा तो है, यहाँ पे हमको एंट्री लेनी है, एंड देन टारगेट होगा हमारा ऊपर वाला हाई, एसएल होगा फिर भी हमारा इतना एसएल तो होगा ही, 75 पिप्स का, 7 पिप्स का एसएल होगा, एंड देन यहाँ पे हमें टारगेट मिल गया। इस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है। अगर हम नेक्स्ट ट्रेड देखें, नेक्स्ट क्या बनता है, ओके, अब एक देख लेते हैं बेरिश के लिए। देखो यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे मार्केट बेरिश है। सो हमको एक शॉर्ट पोजीशन देखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे फिबोनाची टूल लगाएंगे, इस हाई से लेके इस लो तक। देखो यहाँ पे 5 to 6.18 इम्पोर्टेंट लेवल है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी, यहाँ पे हमने कंफर्मेशन पे इस पुल बैक के बाद यहाँ पे हमने एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली इस कैंडल पे। ज़्यादा लेट भी एंट्री नहीं लेनी, एंट्री ऐसी लेनी है जिससे हमारा ऐसे लॉजिकल हो जाए और छोटा भी हो। इस लो तक ट्रेड कैप्चर करते हैं, 1:2.3 आ चुका है। अगर आपको मैं एक और ट्रेड दिखाऊं तो एक और ट्रेड देखते हैं, कोई मिल जाए तो मिल सकती है, लेट्स सी, देखते हैं। अगर हाँ, एक ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे मार्केट बुलिश है, यहाँ से मार्केट में हमने इस हाई से लेके इस लो तक मूव दिया, एंड मार्केट ने रिसेंटली इस लो को कैप्चर करा है, तो हमको एक बुलिश मूव देखना एक्सपेक्टेड है। सो हमने इस लो से लेके इस हाई तक इसको फिबोनाची टूल को लगाया, और यहाँ पे 5 to 6 लेवल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई, लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे कैप्चर करी, जो यहाँ से मार्केट बार बार वीक बायर्स को इनवाइट कर रहा था, उनके सबके एसएल नीचे थे, इस लो के नीचे। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करा, और यहाँ पे हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनाई इस सेकंड कैंडल पे, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई, इस हाई को हमने रखा टारगेट, एंड एसएल रखा इस लो के नीचे। हम थोड़ा टारगेट बड़ा ले लेंगे क्योंकि 1:2 कैप्चर करना ज़रूरी है। सो ओके, ये हमारा हो गया टारगेट, ठीक है। सो हम इसी तरीके से फिबोनाची टूल को यूज़ करके हम यहाँ पे मार्केट में अच्छे खासे सेटअप ढूंढ सकते हैं। सो नाउ एक इम्पॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है। चाहे स्ट्रेटजी कितनी भी पावरफुल हो, रिस्क मैनेजमेंट के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है। मैं रिकमेंड करता हूँ रिस्क पर ट्रेड आप रखो 1%, आपके पास प्रॉप फर्म हो या रियल अकाउंट हो, उसमें आपको पर ट्रेड में रिस्क रखना है 1%, उससे ज़्यादा नहीं। एंड आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रखना है 1:2 या 1:2.5, मिनिमम 1:2 तो होना चाहिए। कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग मत करो। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है
तो सिंपली नेक्स्ट सेटअप का वेट करो, बिकॉज आपका अगर लॉस छोटा होगा तो आपके अंदर फिर भी कॉन्फिडेंस होगा कि आप अगली ट्रेड ले सकते हो। तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ट्रेडर्स, ये थी फिबोनाची रिट्रेसमेंट गोल्डन जोन स्ट्रेटजी। अगर आप फिबोनाची के 0.5 या 0.618 लेवल को मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी के साथ कंबाइन करते हो तो आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट्स में बताओ आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय। ओके बाय।